नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच के संबंधों को। दो तीन बातें जो स्पष्ट निकल कर आ रही है। अब 2 महीने मात्र शेष हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने में, और अब तक महागठबंधन इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, महागठबंधन में कौन से दल कितनी सीटें लड़ेगी। लगातार महागठबंधन के अंदर आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। पप्पू यादव एक अलग रंग में रंगे दिख रहे हैं। लगातार पप्पू यादव के खिलाफ भी आज सीपीआई एमएल के जो विधायक दल के नेता है महबूब आलम, उन्होंने भी बयान दिया। साथ ही पप्पू यादव भी लगातार एक तरह से तेजस्वी यादव के रास्ते में कील और कांटे बिछाते जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर इस बार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का बलिदान करने के मूड में नहीं है। ठीक है। वहीं जो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के अन्य एलाइज हैं, एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी, गैर कांग्रेस महागठबंधन के जितने भी दल हैं, वो किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी का अंग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सीपीआई को भी कन्हैया कुमार के नाम पर आपत्ति है। सीपीआई एमएल भी कन्हैया कुमार के मामले में उदारता नहीं बरतना चाहती है। और तेजस्वी यादव तो स्वाभाविक है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर बिहार की राजनीति में स्थापित होते नहीं देखना चाहते। आप में से कई दर्शकों का यह सवाल होता है और राय होता है कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ एडजस्ट करना चाहिए। ये आप दर्शकों की इच्छा होती है। कई बार मुझे भी लगता है ये बात कि क्यों नहीं तेजस्वी यादव एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन आप एक बातें सोच कर देखिए कि तेजस्वी यादव की राजनीति का आधार क्या है। तेजस्वी यादव की राजनीति का जो आधार है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के बिहार में उभरने के बाद यदि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि किसी भी दिन कि हम तेजस्वी यादव से अलग होंगे या अलग होने की परिस्थिति पैदा होगी, तो फिर तेजस्वी यादव की क्या स्थिति होगी। क्योंकि जिस वोट बैंक के आधार पर तेजस्वी यादव की लगातार राजनीति या उनके परिवार की राजनीति चलती आ रही है, वो वोट बैंक का आधार है मुस्लिम और यादव। और यादव और मुसलमान लगातार आप देखेंगे कई कारणों से आरजेडी से पहले से भी छिटकता जा रहा है। लगातार 2 चुनाव से 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बातें स्पष्ट हुई कि कई ऐसी लोकसभा और विधानसभा सीटें रही जहां पर कि मुसलमानों मतदाताओं के लिए आरजेडी दूसरे दर्जे की पार्टी बनी। मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को जिताना सुनिश्चित किया, तुलनात्मक रूप से आरजेडी को वोट देने के बदले। यहां तक कि मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा आरजेडी की तुलना में। वहीं यादव जाति के लोगों ने भी 2014 में नरेंद्र मोदी के राजनीति के केंद्र में आने के बाद कई ऐसे लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि यादव जाति के लोगों ने हिंदू बनकर वोट किया। मतलब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार पाए गए, वहां पर यादव जाति के लोगों ने उस मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं डाला और उसकी प्रतिक्रिया मुसलमानों में भी हुई। इसी कारण से यही मूल कारण रहा जिस कारण से ओवैसी की एक्सेप्टेबिलिटी बिहार की राजनीति में बनी। और परिणाम क्या हुआ कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 सीट विधानसभा की जीतने में कामयाब भी रही। अब आप कल्पना कीजिए ओवैसी की उपस्थिति, कन्हैया कुमार पप्पू यादव की उपस्थिति, ये सब इन सब लोगों की उपस्थिति किसके वोट बैंक को प्रभावित करता है। कल को अगर कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में स्थापित हो गए तो बिहार का मुसलमान मतदाताओं के पास विकल्प राज्य स्तर पर, आज तो ओवैसी केवल सीमांचल में एक विकल्प बनकर उभरे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पूरे बिहार में एक दूसरा विकल्प बनकर उभर सकते हैं तेजस्वी यादव के समक्ष।
तो फिर तेजस्वी यादव से जब ये सवाल किया जाता है कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं एडजस्ट करते, तो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव एडजस्ट करें कैसे, अपनी राजनीतिक मौत को कैसे स्वीकार कर लें। अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार अगर बड़े नेता के रूप में बिहार की राजनीति में स्थापित हो गए, तो ये जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है उसको तो विकल्प मिलेगा। अब तक का इतिहास रहा है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, कि लालू यादव के मुख्यमंत्री काल हो, चाहे राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री काल हो, या फिर उसके बाद का राष्ट्रीय जनता दल हो जब से तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं। आप स्पष्ट दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आरजेडी या लालू यादव का परिवार या तेजस्वी यादव का परिवार कभी भी किसी दूसरे यादव समाज के व्यक्ति को अपने सामने उभरते हुए देख सकता है? मुसलमानों का कोई दूसरा नेता बनकर उभरे बिहार की राजनीति में, वो क्या लालू परिवार कभी बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये तो आरजेडी का पक्ष है। कांग्रेस का पक्ष क्या है? कांग्रेस का पक्ष यह है कि राहुल गांधी को अब लग रहा है कि कांग्रेस कब तक भीख मांगकर सीटें लेती रहेगी आरजेडी से। पिछले 2 चुनाव इस बात के उदाहरण हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सच में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई। कई राजनीतिक प्रेक्षकों को यह लगा कि 70 सीटें कांग्रेस की चुनाव जीतने की क्षमता से अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई, लेकिन इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि कांग्रेस को जो अधिकतर सीटें दी गई वो सीटें ऐसी थी जहां पर कि लगातार 4 चुनाव से आरजेडी कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी है। सबके अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जिसमें शहरी विधानसभा सीटें हैं, सवर्ण बहुल विधानसभा सीटें हैं, या फिर ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30 से लेकर 40% के बीच है। आप याद रखिए, जहां जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान मतदाताओं की संख्या 30 से 40% होती है, वहां पर चुनाव क्या होता है? चुनाव वहां पर जातिगत ध्रुवीकरण नहीं होता, बल्कि वहां धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। और वैसी ही सीटें कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने सौंपी थी। परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा, और इस खराब स्ट्राइक रेट के कारण कांग्रेस पार्टी पर यह लांछन लगता रहा आरजेडी की तरफ से कि केवल कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। 2024 का लोकसभा चुनाव में भी वैसे ही खेला हुआ। बिहार में खेला क्या हुआ कि पहले आरजेडी ने अपने लिए जो उसके अनुसार, आरजेडी के अनुसार जितने लायक सीटें थी उन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। आरजेडी ने घोषणा नहीं किया, बल्कि चुपके से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया, सबका नामांकन करा दिया। उसके बाद छठी हुई सीटें जो है कांग्रेस को सौंप दिया। पप्पू यादव की सीट नहीं दी कांग्रेस को पूर्णिया, कन्हैया कुमार की सीट बेगूसराय नहीं दिया, जबकि इन दोनों सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में कांग्रेस लड़ी थी, बेगूसराय में कन्हैया कुमार लड़े थे सीपीआई के कैंडिडेट के रूप में, लेकिन उन दोनों सीटों को छीन लिया गया। केवल इसलिए छीन लिया गया कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार स्थापित नहीं हो सके। राहुल गांधी को यह बात समझ में आती है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की ताकत क्या है, कैसे इस ताकत का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज विगत 6 महीने के अंदर जब हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस की शक्ति में इजाफा हो रहा है, तो इस इजाफे के पीछे जमीन पर अगर कुछ चेहरों का कमाल है, तो उन चेहरों में सबसे आगे अगर नाम आता है किन्हीं चेहरों का, तो वो 2 चेहरे आते हैं, पप्पू यादव का और कन्हैया कुमार का। दूसरा, एक और बात राहुल गांधी के समझ में आई है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही, इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। राहुल गांधी अब ने शायद तय कर लिया है कि राहुल गांधी किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दलों की बी टीम बनकर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
चाहे एक चुनाव में हार ही क्यों ना हो। आप देख लीजिए दिल्ली का चुनाव परिणाम, दिल्ली में चुनाव परिणाम में दिल्ली में एक बार केजरीवाल की हार के बाद केजरीवाल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, और जब कमजोर होंगे केजरीवाल तभी तो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक कांग्रेस के पास वापस आएगा। वैसे ही राहुल गांधी को यह भी समझ में आ चुका है कि जब तक तेजस्वी यादव या आरजेडी बिहार में कमजोर नहीं होगी तब तक कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक दोबारा नहीं पा सकती। तो सवाल यह उठता है कि कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक केवल राहुल गांधी ला पाएंगे क्या? नहीं ला पाएंगे। उसके लिए स्थानीय स्तर पर छत्रप भी चाहिए। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, कर्नाटक में सिद्धारमैया हैं, डीके शिव कुमार हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को हर राज्य में स्थानीय स्तर पर छत्रप चाहिए। जब तक स्थानीय छत्रप नहीं होंगे तब तक केवल और केवल सेंट्रल नैरेटिव के आधार पर राज्य में प्रदर्शन बेहतर नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे बेहतर उदाहरण आपको बीजेपी से सीखने की आवश्यकता है। बीजेपी में देख लीजिए आप, जहां जहां नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय नेता नरेंद्र मोदी और राज्यों में जहां जहां बीजेपी के पास मजबूत छत्रप है वहां वहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, सत्ता पे कब्जा किया। जैसे उत्तर प्रदेश में स्थानीय छत्रप योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में कई हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा छत्रप। यहां तक कि असम में जब बीजेपी को स्थानीय छत्रप मिला, चाहे सर्बानंद सोनोवाल हो या फिर हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो असम में बीजेपी सरकार बना लेती है। लेकिन बंगाल में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के पास कोई सुटेबल नेता ऐसा नहीं मिला जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, तो बंगाल में बीजेपी आज भी कटोरा लेकर भीख मांग रही है। बिहार में देख लीजिए आप, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सरकार बन गई जहां बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी, कारण वहां पर बीजेपी को स्थानीय स्तर पर छत्रप मिले। 2014 का भी लोग जब विधानसभा चुनाव हुआ था वहां हरियाणा में, तब भी भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर नहीं उभरे थे, लेकिन स्थानीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास 4-5 ऐसे चेहरे थे जो कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता को छीन कर लाए थे। चाहे वो अनिल विज रहे हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु रहे हो, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ रहे हो, ऐसे रामविलास शर्मा रहे हो, ऐसे कई छत्रप मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। उतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग कांग्रेस से भी शामिल हुए थे। राव वीरेंद्र जैसे नेता शामिल हुए थे कांग्रेस के अंदर, राव इंद्रजीत सिंह, राव वीरेंद्र चौधरी जैसे नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उसका प्रभाव पड़ा था कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन बिहार में बीजेपी के पास कोई स्थानीय स्तर का नेता नहीं है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी के होते हुए भी बिहार में बीजेपी आज भी कटोरा लेकर भीख मांग रही है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को भी अगर बिहार में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना है तो स्थानीय छत्रप तो चाहिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी को। तो स्थानीय छत्रप की जब भी बात होगी तो आज के कांग्रेस में बिहार में 2 बड़े चेहरे दिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और लोग हैं, और लोगों का बनाया जा सकता है एक कॉम्बिनेशन, एक अम्ब्रेला बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे फ्रंट पर 2 चेहरे दिख रहे हैं जो कांग्रेस के खोए हुए वोट बैंक को वापस ला सकता है। वो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का। इसीलिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के सर पर राहुल गांधी का हाथ है। कैसे है आप देखिए। बिहार में 2 यात्राएं हुई 2025 में, दोनों यात्राओं का नेतृत्व किसने किया? कन्हैया कुमार ने किया। बिहार में जब जब तेजस्वी यादव को काउंटर करने की आवश्यकता होती है, कांग्रेस के इशारे पर पप्पू यादव की बयानबाजियां होती हैं। पप्पू यादव की स्वीकार्यता देखिए आप, मुसलमानों में स्वीकार्यता देखिए, कोसी और सीमांचल के इलाके में यादवों में स्वीकार्यता देखिए पप्पू यादव की। इसके अलावा भी अन्य जातियां हैं कुछ जो पप्पू यादव से प्रभावित हैं, कन्हैया कुमार के साथ लोग हैं। तो ये फैक्टर है कि, और तेजस्वी यादव के लिए मजबूरी है कि अगर इन दोनों को अगर तेजस्वी यादव
कांग्रेस को स्वीकार करते हैं, इन दोनों के अस्तित्व को भी बिहार की राजनीति में स्वीकार करते हैं, तो खतरा तेजस्वी यादव के वजूद पर है। इसीलिए ये निश्चिंत रहिए, आप मानकर चलिए कि या तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव बिहार कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय होंगे। अगर ये दोनों सक्रिय हुए तो आरजेडी से तालमेल तोड़ने का मन बना चुके हैं राहुल गांधी, संकेत वही होगा। नहीं, अगर तेजस्वी यादव के साथ तालमेल होना है, आरजेडी के साथ तालमेल होना है, तो तेजस्वी यादव की इच्छा के अनुसार पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर रखना पड़ेगा राहुल गांधी को। आज की वर्तमान परिस्थिति यही संकेत दे रही है। आप दर्शकों का क्या विचार है, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपना विचार शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।